Good morning students. Today now we start EVS chapter number 14 effect of advances of human life. Human life में क्या क्या advances आ गई हैं उसके रिगार्डिंग आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट था आपका ट्रांसपोर्ट. तो आपको पता है कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. ओके, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के. फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, सेकंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. पहले अर्लियर टाइम में पहले क्या होता था, लोग ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते थे. कौन कौन से कैसे लोग जाते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस? मोस्टली लोग पैदल जाते थे या फिर बैलगाड़ी होती थी, बुल कार्ट यूज करते थे, हॉर्सेस भी जाते थे. तो पहले क्या था, एनिमल्स पे ज्यादा डिपेंड थे फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर किसी भी वर्क लोड करने के लिए, कैरी करने के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता था. ठीक है, लेकिन आज जो इतनी एडवांसमेंट आ गई है, टाइम जितना चेंज हो गया है, इतना डेवलपमेंट हो गया है कि डिफरेंट जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुए हैं. तो आपको मैंने ट्रांसपोर्ट बता दिया. लैंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलते हैं, लाइक आपका बस, कार, ट्रक. ठीक है, बस, कार, ट्रक, स्कूटर, ट्रेन, ये सारे कौन से ट्रांसपोर्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट. सेकेंड ट्रांसपोर्ट आपका बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में जो वाटर में चलते हैं ऐसे ट्रांसपोर्ट, तो वो कौन कौन से हैं? लाइक आपका बोट, शिप, स्टीमर. तो ये आपके वाटर ट्रांसपोर्ट हो गए. एयर ट्रांसपोर्ट पे जो एयर में फ्लाई करते हैं वो कौन से हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सारे हैं आपके एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट मीन्स वे टू मूविंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन है ट्रांसपोर्ट जो गुड्स को यानी किसी भी वस्तु को या फिर पीपल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है? मूव करवाता है. ठीक है, मूव करता है. पीपल जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूव करते हैं. There have been great development in the history of mankind. मैनकाइंड यानी मनुष्यों की जो हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा क्या है? डेवलपमेंट है. एक अच्छा और बड़ा डेवलपमेंट है. जिसको किसने डेवलप किया? मैन ने, मनुष्यों ने. ठीक है, सो टुडे वन कैन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्विकली एंड इजीली. आज जिसकी वजह से हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में क्विकली और इजीली जो है आ जा सकते हैं. ठीक है, हम इजीली कहीं भी आ जा सकते हैं. फॉर किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, सो द 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे होते हैं इनके, क्या क्या हमें एडवांटेजेस है इनके ट्रांसपोर्ट्स के, तो हम रीड करेंगे. देयर आर डिफरेंट नीड विच मेक पीपल ट्रेवल. डिफरेंट नीड्स, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक पर्सन किसी न किसी नीड, किसी न किसी जरूरत की वजह से ही ट्रेवल करता है. ओके, उसको कुछ ना कुछ काम होता है, कोई ना कोई काम होता है, तभी वो ट्रेवल करता है. अदरवाइज कोई भी बिना मतलब का ट्रेवल नहीं करता है. ठीक है, पीपल ट्रेवल फॉर बिजनेस एंड वर्क रिलेटेड पर्पसेस. पीपल ट्रेवल किस लिए करते हैं? या तो बिजनेस के लिए करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, या फिर अपने जो वर्क या फिर वर्क रिलेटेड पर्पसेस, कोई उनको काम होता है तब वो ट्रैवल करते हैं. वन में नीड टू विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन अदर प्लेसेस और कंट्रीज. कई पीपल जो है अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, चाहे वो कंट्री के किसी दूसरे स्टेट में होगा या फिर आउट ऑफ द अदर किसी कंट्री में, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तब ट्रैवल करते हैं. स्टूडेंट्स नीड टू ट्रैवल. स्टूडेंट्स को क्यों नीड होती है ट्रैवल की? स्टूडेंट नीड टू ट्रैवल टू अदर प्लेसेस टू स्टडी. स्टूडेंट्स किस लिए ट्रैवल करते हैं? स्टडी के लिए ट्रैवल करते हैं. ओके, सम पीपल ऑल्सो गो ऑन पिलग्रिमेजेस होते हैं तीर्थ स्थल. कई लोग जो है पीपल ऐसे हैं जो तीर्थ स्थल पर जाने के लिए भी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं.
ट्रैवल करते हैं। वी ऑल लव दैट टू टेक अ हॉलीडे एंड विजिट न्यू प्लेसेस। हम सबको हॉलीडेज पसंद होते हैं, ठीक है। जब हमें हॉलीडे मिलते होते हैं, जब भी हमारे हॉलीडे होते हैं, तो हम बाहर जाके विजिट करना पसंद करते हैं, ठीक है, एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो जिसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्रैवल करना होता है। रेल एंड रोड। अब है रेल एंड रोड। जो रेल है वो क्या है, एक लैंड ट्रांसपोर्ट है। क्या है रेल? लैंड ट्रांसपोर्ट है, जो एक ट्रैक पे चलती है। ओके। Travels are easy, inexpensive and comfortable. India has long network of railways. जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है बेटा, जो रेलवे जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे, वो एक इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट नहीं है। इसीलिए हर कोई उसको उसके लिए जो है ट्रैवल इजीली, हर कोई चाहे अमीर है या वो गरीब है, इजीली जो है वो उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। वो इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है अगर हम ट्रेन से जाते हैं या ट्रैवल करते हैं। एंड ये कंफर्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होता है इसमें ट्रैवल करना। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग नेटवर्क ऑफ रेलवे। इंडिया में रेलवे का एक बहुत बड़ा क्या है, एक लार्ज नेटवर्क है, लॉन्ग नेटवर्क है, ठीक है। विच इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस। इनमें ज्यादातर हम उन प्लेसेस, वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनको दूर दराज जाना होता है, जिन्हें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, ट्रैवल करना होता है, वो लोग ही ज्यादातर ट्रेन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सी द मेजर सिटीज इन आवर कंट्री आर लिंक्ड बाय रोड। मेजर सिटी जो है वो लिंक होती हैं रोड से, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑन हाईवेज एंड फ्री वेज इन फास्ट एंड कंफर्टेबल। जो ट्रैवलिंग, अगर हम हाईवे पे ट्रैवल करते हैं या फ्री वे पे जो हम ट्रैवल करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इजीली होता है, कंफर्टेबल होता है ट्रैवल करना। पीपल कैन टेक अ लग्जरी क्रूज ऑन लग्जरी शिप। लग्जरी शिप का यूज करके वो इजीली जो है आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। वन कैन फ्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू आवर्स। जिससे हम क्या करते हैं, हम इजीली जो है किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में इजीली आ जा सकते हैं कुछ ही आवर्स में, कुछ ही घंटों में, ठीक है। प्लेन्स कैन फ्लाई फास्टर देन साउंड्स। जो प्लेन है आपका वो सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें इन सभी ट्रांसपोर्ट में, तो कौन से ट्रांसपोर्ट पे हम जल्दी पहुंचेंगे, तो एयर ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज करेंगे तो हम जल्दी जो है किसी भी जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। बिकॉज एयर ट्रांसपोर्ट है, एयर से चलता है, इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है अदर कंपैरिजन टू लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। Goods like raw material and finished product need to transport to distant parts of the country. This is possible by truck and goods trains. जब भी हमें अपना रॉ मटेरियल हमें एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, सामान ढोने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं आजकल के टाइम में। पहले तो हम बैलगाड़ी वगैरह यूज करते थे, ठीक है, लेकिन आज हम किसका यूज करते हैं, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हमें गुड्स की सप्लाई करनी है तो हम कैसे करते हैं, किसका, कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, आपका ट्रक हो गया, ट्रक, गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी जो होती है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुड्स की सप्लाई, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हम बिटवीन कंट्रीज हैज इंक्रीज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो है ज्यादातर कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। टू कंट्रीज के बीच किसका यूज किया जाता है, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट का, जो ये दो कंट्री के बीच में होता है। एंड हैज इंक्रीज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीप। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत ज्यादा चीप है, यानी सस्ता है। एज देयर इज नो नीड टू बिल्ड एनी पाथ और मेंटेन देम। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए किसी पाथ को बनाने की, कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रिवर्स आर समटाइम्स द ओनली ट्रांसपोर्ट रूट्स इन डेंस जंगल्स एरियाज। एयर ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से आज जो इतना बड़ा वर्ल्ड है, उसने बहुत ज्यादा वर्ल्ड को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। इजीली हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में फ्यू आवर्स में क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ओके। एवरीवन मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। हर कोई एयर ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, सबकी बात नहीं है एयर ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसमें एक्सपेंसिव है ये हमारे लिए, ठीक है। सबके लिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन हम कहीं भी अगर हमें जल्दी जाना है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं।
but it has made every corner of the world accessible. In a medical emergency, a patient can be flown to any place for treatment. अगर emergency में हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज करके इजीली पेशेंट को हॉस्पिटल तक उसके ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं. There are no natural boundaries for aeroplanes. एरोप्लेन्स में कोई भी नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है, वो इजीली फ्लाई कर सकता है. So they can fly over areas like forest or deserts. फॉरेस्ट के ऊपर से वो इजीली फ्लाई कर सकता है, डेजर्ट के एरिया से फ्लाई कर सकता है. वेयर इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड रोड्स और रेलवेज. जैसे आपको बसेस वगैरह के लिए, ट्रेन के लिए रोड्स बनाने पड़ते हैं, ट्रैक बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी ट्रैक नहीं बनाना पड़ता है. ओके, हेलीकॉप्टर हैज स्पेशल एडवांटेजेस. हेलीकॉप्टर के कुछ स्पेशल एडवांटेजेस है, फायदे हैं. दे कैन लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ लैंड. जब लैंड होता है हेलीकॉप्टर तो उसको ज्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता, छोटा थोड़े ही स्मॉल एरिया में ही वो लैंड हो जाता है. ठीक है, दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स टू रिमोट एरियाज. जो जरूरतमंद एरियाज होते हैं जहाँ पर फ्लड वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसे एरिया में ज्यादातर हेलीकॉप्टर का ही यूज किया जाता है लोगों को गुड्स पहुंचाने के लिए, चीजों को पहुंचाने के लिए. ठीक है, पीपल्स को कैरी करने के लिए, गुड्स के लिए. They are used by the army to drop relief supplies to remote और flood hit area. जहाँ पे फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उन एरियाज में आर्मी जो है कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करती है? हेलीकॉप्टर का यूज करती है, पीपल्स को गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए, उनको सप्लाई करने के लिए. ठीक है, देयर आर फ्यू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ट्रांसपोर्ट. कुछ इसके फ्यू नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं ट्रांसपोर्ट के. वो क्या है? फर्स्ट, व्हीकल कॉज एयर पोल्यूशन. व्हीकल से एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, ड्यू टू द स्मोक दे गिव आउट. क्योंकि ट्रांसपोर्ट से एयर, क्योंकि धुआं निकलता है तो उस धुएं से क्या होगी, हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड होगी, तो जिससे एयर पोल्यूशन हो जाएगा. दिस लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज. इससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होती हैं. कौन कौन सी? लाइक आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है. पॉल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट आवर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ को भी काफी ज्यादा क्या करता है, वो इफेक्ट करता है. हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है इससे. देयर हैज बीन इंक्रीज इन द नंबर एंड सेवरिटी ऑफ एक्सीडेंट. काफी ज्यादा एक्सीडेंट भी होती है ट्रांसपोर्ट से. दिस इज द रिजल्ट ऑफ हायर स्पीड ड्यू टू बेटर रोड, द प्रेशर ऑफ ट्रैफिक एंड डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी रूल्स. अगर जब हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बेल्ट वगैरह नहीं कैरी करते हैं, हाई स्पीड से जाते हैं, तो जिससे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट है ट्रांसपोर्ट के. एंड ऑयल स्पिल्स कैन पॉल्यूटेड द ओशन वाटर. जो ऑयल स्पिल्स हैं, ऑयल आपको पता है ओशन से जो है ऑयल वगैरह निकाला जाता है, तो तब क्या होता है, वो ऑयल जो है उस वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देता है. ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल अक्रॉस द सी. ऑयल टैंकर जो है वो कहाँ से लेता है, कहाँ से भरते हैं, वो फिल होते हैं, वो ओशन से फिल होते हैं, ये समुद्र से फिल होते हैं. एंड इफ देयर इज एन एक्सीडेंट ऑयल कैन स्पिल इनटू द वाटर. और कभी कभी क्या होता है, वो जो ऑयल है वो उस पूरे सी में, वाटर में क्या होता है, स्पिल यानी फैल जाता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से फैल जाता है. तो जैसे वाटर जो है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है. तो वाटर कॉजिंग दिस लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरीन लाइफ आफ्टर द गल्फ वॉर. मैनी सी बर्ड्स डाइड ड्यू टू द ऑयल स्पिल. जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो एनिमल्स, बर्ड्स हैं, वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं. ओके, फिर है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. जब एक व्यक्ति या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों का ग्रुप जो है आइडियाज या इंफॉर्मेशन क्या करता है, एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है. मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं वो मेरे तक बात पहुंच रही है. जब व्यक्ति अपने विचार, अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर करता है, उसको एक्सचेंज करता है, तो वो आपका होता है कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल भी होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन होता है, या फिर ये ग्रुप वाइज भी होता है. एक पर्सन का ग्रुप है, वो दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है, अपनी आइडियाज और थॉट्स पहुंचा रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट द लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, फोन, ईमेल एक्सेट्रा. इंडिविजुअल कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हम? लेटर लिख के, टेलीग्राम, फैक्स, फोन, ईमेल एक्सेट्रा. फिर है मास कम्युनिकेशन.
सर्व्स मैनी इंपॉर्टेंट पर्पसेस। मास कम्युनिकेशन के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या पर्पस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम रीड करेंगे। इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर। जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर के लिए इंफॉर्मेशन देनी होती है लार्ज एरिया में, तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इमरजेंसी में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब हम किसका यूज करते हैं, मास कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर अवेलेबल। मास कम्युनिकेशन में डिफरेंट काइंड्स के एंटरटेनमेंट्स हम इसमें अवेलेबल होते हैं। पीपल कैन गेट न्यूज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इवन वॉच लाइव टेलीकास्ट इवेंट ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पे जो है कई बार कोई भी इवेंट हो रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट जो है पीपल उसको देख सकते हैं घर में बैठे बैठे, उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होता है। लाइक आपका क्रिकेट मैचेस, ठीक है, क्रिकेट मैच आपके जो है लाइव टेलीकास्ट होते हैं, तो आप वहाँ पे स्टेडियम में ना जाके अपने घर में बैठ के इजिली जो है वो मास कम्युनिकेशन का यूज करके उसकी हेल्प से आप घर में बैठे बैठे अपना मैच जो है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, मैच को देख सकते हैं। पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट कैन गेन एजुकेशन नॉलेज थ्रू टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स। जो पीपल पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, जो लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, वो क्या कर सकते हैं, टेलीविजन और रेडियो को सुन के देख के जो है इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स कैन बी स्प्रेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कोई भी चीज अगर बेचनी होती है किसी को, सेलर को, तो वो क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, किस पे, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर, जिससे वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। वो अपने कंज्यूमर तक अपनी नॉलेज, अपने जो भी प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या उसके फायदे हैं, वो सारी चीजें जो है वो एडवर्टाइज करके लोगों तक, कंज्यूमर तक वो चीज पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज कैन बी रेज्ड थ्रू डिस्कशन। जो पब्लिक ओपिनियन होती है वो सारे डिस्कस होते हैं इसके थ्रू। कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट। कम्युनिकेशन के नेगेटिव इफेक्ट भी है, क्या क्या है, द मिसयूज ऑफ मीडिया कुड लीड टू बायस्ड न्यूज रिपोर्टिंग, स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मीडिया जो है वो क्या करती है, अपनी न्यूज को ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए कई बार गलत रिपोर्टिंग करती है, गलत न्यूज फैलाती है, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करती है, वो बायस्ड, किसी का ज्यादा बायस्ड होती है, जो मीडिया होती है बायस्ड, किसी की तरफ ज्यादा, वो किसी की ज्यादा तारीफ करती है, वो कई बार गलत चीज भी दिखाती है, ठीक है, गलत चीजें जो है वो भी शो होती हैं, जिसकी तरफ बायस्ड होती है मीडिया कई बार, और इसके साथ साथ गलत इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट, इट कुड बी हार्मफुल इफ वी डेवलप हैबिट्स ऑफ एक्सेसिव व्यूइंग टीवी। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर चिल्ड्रन। कई बार ऐसे आप बोल सकते हैं, शोज आते हैं, कुछ आते हैं जिसके टेलीविजन जो चिल्ड्रंस भी देखते हैं, तो वो चिल्ड्रंस के लिए क्या होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं उनके लिए। इसके साथ साथ उनकी हैबिट्स जो है वो भी बिगड़ती हैं। ज़्यादातर हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करके हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ अप टू अस टू कंट्रोल द नेगेटिव आस्पेक्ट्स एंड रिमेंबर दैट द पॉसिबल रिजल्ट्स आर फॉर ग्रेटर इफेक्ट्स। ठीक है, हमें नेगेटिव उसके कम है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ के, हर एक चीज़ के एक नेगेटिव भी पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, तो हमें उसमें से नेगेटिविटी को छोड़ के हमें पॉजिटिव पार्ट ही उससे गेन करना चाहिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही गेन करनी चाहिए, नेगेटिविटी को नहीं, अपने लाइफ में हमें उसको हैबिट नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जो पॉजिटिव चीज़ें जो हम उससे सीख रहे हैं वो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर बच्चे वो कंप्लीट हो गया है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, ओके, एंड इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। सो नाउ योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर 14, रीड इट, ओके, थैंक यू।